बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 7 शेयर करूंगी, सोशल ग्रुप्स। तो पहले हम इसमें ग्रुप की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ग्रुप के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा एनी फिजिकल कलेक्शन ऑफ पीपल। किसी भी लोगों की जिस्मानी मजमूए को हम ग्रुप कह सकते हैं, जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को शेयर ना करते हों, लेकिन फिजिकली आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज हों। ये किसी भी एग्रीगेशन को या किसी भी कलेक्टिविटी को हम ग्रुप कह सकते हैं। या सेकंड नंबर पे किसी भी लोगों की ऐसी तादाद जहाँ पे अपने वो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हों, बाज़-औक़ात इसको हम कैटेगरी भी कहते हैं। नंबर थर्ड पे आ जाएगा लोगों की वो तादाद जो अपने ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, जहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं और खेलते हैं। फोर्थ पे वो लोग जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं और इंटरेक्ट होते हैं। इसके दो सोशल ग्रुप्स हैं, यानी इसेंशियल्स हैं, जिसको हम कहेंगे सोशल इंटरेक्शन और कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप। नेक्स्ट आगे है सोशल ग्रुप की डेफिनेशन। सोशल ग्रुप यानी सामाजिक ग्रोह। इसमें दो से ज़्यादा वो लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाइड यानी एक दूसरे को जानते होते हैं, जान पहचान जिनकी आपस में होती है। इन ये लोग इकट्ठे आते हैं कपल्स की फॉर्म में, फैमिलीज़ होती हैं इनमें, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये एक सोशल ग्रुप है, ये हमारा सोशल ग्रुप है। जो ग्रुप होता है ये इंसानों से बनता है, जहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, लॉयल्टीज़ को और इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। याद रखिएगा कि हर किस्म के लोगों की कलेक्शन को हम सोशल ग्रुप नहीं कहते। तो यहाँ पे अब हम सोशल ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कैटेगरी को ले लेते हैं कि एक इंसान ने एक वक्त पर डिफरेंट स्टेटस को होल्ड किया होता है। अब हर बंदा अपने स्टेटस में कॉमन होता है, जैसे कि वुमेन, मुस्लिम्स, पाकिस्तानीज, तालिब इल्म, टीचर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स। इनके कोई दूसरा पर्सन भी यही सेम स्टेटस को होल्ड किए हो सकता है एक वक्त में, लेकिन इनकी ज़्यादा मेजॉरिटी भी आपस में एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती। ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो कि एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नंबर 2 पे आ जाएगा क्राउड। तो ये एक टेम्पोररी क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी कि इंफरादों का एक मजमुआ है, टेम्पोररी मजमुआ है, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्ट नहीं करते। ये इम्पर्सनल होते हैं, गैर ज़ाती होते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम में बैठे हुए तमाम तालिब इल्म जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी इकट्ठे बैठे हैं। या एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट करने वाले लोग, ये भी एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन सारे इकट्ठे बैठ के एक चीज़ के लिए काम कर रही हैं, एक चीज़ के लिए सफ़र कर रही हैं। अब सोशल ग्रुप्स की टाइप्स को देख लेते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा प्राइमरी, यानी प्राइमरी यानी ज़ाती, और सेकेंडरी यानी थोड़ा सा इम्पर्सनल हो जाए। प्राइमरी को देख लेते हैं तो ये स्मॉल होती हैं और पर्सनल होती हैं। अब पर्सनल से आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारी फैमिली हो सकती है, या दोस्त हो सकते हैं, या प्ले ग्रुप हमारे खेलने के जो फ्रेंड्स होती हैं वो हो सकते हैं, जिनके साथ हम क्लोजली बाउंडेड होती हैं। ये इनफॉर्मल यानी गैर रस्मी होते हैं, इंटीमेट होती हैं, पर्सनल होती हैं और टोटल होती हैं, जो कि हमारे लिए सब कुछ होते हैं। हम सोशल इमोशनली अटैच होते हैं इनके साथ और हम इनके साथ लॉयल होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स ये लार्ज होते हैं और इम्पर्सनल यानी गैर ज़ाती होते हैं। ये टोटली ऑपोजिट होती हैं प्राइमरी ग्रुप्स के। और अब आपको समझ आ गई होगी कि इसमें कोई भी एक बंदा हो सकता है जो कि दूसरे बंदे को ना जानता हो, और ये इनमें कोई भी इमोशनल टाइज नहीं होती हैं। ये फॉर्मल होती हैं, इम्पर्सनल होती हैं, सेगमेंटल होती हैं और यूटिलिटेरियन होती हैं। और इनमें आपस में कोई एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पे कि एक स्टूडेंट सोशियोलॉजी के लिए मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, वो सोशियोलॉजी का कोर्स इस प्रेजेंट सेमेस्टर में रखना चाहते हैं, तो ये सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आगे ये भी हो सकता है कि कभी ज़िंदगी में वो एक दूसरे से ना मिलें। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पे काम करने वाले वर्कर्स हो सकते हैं, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे है इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स। इन ग्रुप्स भी प्राइमरी ग्रुप्स की जगह तरह के हैं कि जहाँ के मेंबर एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगी आई फील आई बिलोंग टू देम, कि मैं महसूस करती हूँ कि मैं उनके साथ बिलोंग करती हूँ। और कोई दूसरा कहेगा आई एम
आउटसाइड देम। और फिर आ जाएगा इन ग्रुप्स, ये रिलेशन में होते हैं आउट ग्रुप्स के साथ। आउट ग्रुप्स ये सेकेंडरी ग्रुप्स का रोल प्ले करते हैं। इसमें कंपटीशन की फॉर्म आ जाएगी, ओपोजिशन की फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि नेशनल असेंबली के कुछ मेंबर्स हैं जो कि जिनको उनकी पॉलिटिकल पार्टीज टिकट जनरेट करती हैं इलेक्शन के टाइम पे, और इलेक्शन के बाद तब भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं इलेक्शन के टाइम पर, लेकिन इलेक्शन के बाद ये सेम बेंचेस पे नेशनल असेंबली में एक दूसरे के साथ बैठ के मुल्क की बका के लिए फैसले कर रहे होते हैं। सोशल ग्रुप्स को देख लेते हैं, ग्रुप साइज इसमें आ जाएगा। तो ग्रुप साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। स्मॉल ग्रुप्स में ज़्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि कम स्टेबल ग्रुप्स होते हैं, और ऐसे ग्रुप कम स्टेबल होती हैं यानी जिनके साइज तो स्मॉल हो लेकिन उनमें रिलेशनशिप्स ज़्यादा हों तो ये कम स्टेबल होंगे। अगर हम दो बंदे के ग्रुप को देखें तो यहाँ पे इमोशनली ज़्यादा इंटरेक्शन होगी इनमें। तो अगर एक बंदा भी इस ग्रुप को लीव करेगा, छोड़ देगा, तो ये ग्रुप टूट जाएगा। अब यहाँ पे ग्रुप साइज की दो टाइप्स हैं। एक डयाड है यानी जिसमें दो मेंबर्स हों, और ट्रायड वो सोशल ग्रुप है जिसमें तीन मेंबर्स हों। अब ये ज़्यादा सूटेबल है एक दूसरे की निस्बत, और इसमें ये ज़्यादा स्टेबल हैं और एक दूसरे से ज़्यादा इमोशनली इंटरेक्ट करती हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने काम को परफॉर्म करती हैं। रेफरेंस ग्रुप्स में आ जाएगा, जैसे कि मैं क्रिकेट लवर हूँ तो मेरा रेफरेंस ग्रुप कोई भी क्रिकेटर हो सकता है। आसान लफ्ज़ों में कह देते हैं कि कोई भी मॉडल हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे कि बच्चों के लिए उनका रेफरेंस ग्रुप उनके पेरेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट के लिए उनका रेफरेंस ग्रुप उनका टीचर होता है। यहाँ पे अब दो टर्म्स आ जाएंगी थर्ड वाले पैराग्राफ में, रेफरेंस ग्रुप और रेफरेंस इंडिविजुअल्स। ये लिविंग भी हो सकती हैं यानी जानदार और गैर जानदार दोनों हो सकती हैं। यानी कि कोई भी अफसाना फिक्शन, यानी ये कोई भी अफसाना हो सकता है। जैसे पाकिस्तानी अवाम के लिए उनका जो रेफरेंस इंडिविजुअल है वो कायदे आज़म होंगे, या बच्चे अपना जो रेफरेंस इंडिविजुअल है वो कार्टून करेक्टर्स में ढूंढते हैं जो कि कार्टून वो टीवी पे वॉच करते हैं। अब रेफरेंस ग्रुप और इंडिविजुअल रेफरेंस ये नेगेटिव भी होती हैं क्योंकि लोग इनके बिहेवियर पैटर्न्स को कभी कभी नहीं पसंद करते और इनको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरियोटाइप्स, यानी दुकिया नवीसी, किसी दूसरे के बारे में अपने माइंड में कोई भी ख्याल पैदा कर लेना या कोई भी सोच इमेज बना लेना। जैसे कि अबाउट यूथ, अबाउट मुस्लिम्स, अबाउट क्रिश्चियंस, पाकिस्तानियों के बारे में, लेबर्स के बारे में, इस्लाम के बारे में। स्टीरियोटाइप बिकम द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइज, यानी तासुब की ये बेस होती है जो कि रिजिड और अनफेयर जनरलाइजेशन, जो कि कुछ कैटेगरी कुछ तबके के लोगों के बारे में एक सख्त और अनफेयर अमूमियत है। सोशल डिस्टेंस वन मेजर ऑफ प्रीजुडाइज, यानी तासुब का एक मेजर एक पैमाना सोशल डिस्टेंस भी है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ क्लोज और एक्सेप्टेबल काबिल कबूल तब होती हैं जब वी फील अबाउट अदर ग्रुप्स, जब हम उनके दूसरे ग्रुप्स के बारे में महसूस करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क। आपको तो पता ही होगा नेटवर्क यानी सोशल नेटवर्क, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ इंसान दूसरे बंदे से इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट हो सकता है, लिंक कर सकता है, इंटरेक्ट हो सकता है। तो अब हमारे लिए मिलना जुलना बहुत आसान हो गया है। सम नेटवर्क्स आर क्लोज टू बीन ग्रुप्स, कुछ नेटवर्क्स जो होते हैं वो ग्रुप्स की तरह होती हैं, जहाँ पे जैसा कि अब कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है लेकिन बाद में वो एक दूसरे के साथ ईमेल के ज़रिए राब्ते में हैं और टेलीफोन के ज़रिए। यूजुअली इसमें वो वाले लोग शामिल होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और वो हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन हम उनसे रेयरली इंटरेक्ट करते हैं। अब इसमें लास्ट है हमारे पास न्यू ग्रुप्स आ जाएंगे, इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज़, यानी 1919 में टेक्नोलॉजी की जब आई तो यहाँ पे इंसानों के एक नए ग्रुप की अपीयरेंस ज़ाहिर हुई इंटरनेट के थ्रू, के जो इंटरनेट पे इंटरेक्ट करते थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, एक दूसरे के बिलोंगिंग थे। इंटरनेट एक सीरीज़ है उन थाउजेंड कंप्यूटर्स की जो कि दुनिया को आपस में जुड़े हुए हैं इंटरनेट पे। जो न्यू ग्रुप्स हैं हज़ारों की तादाद में, इनको हम यूजनेट्स कहते हैं। वो लोग जो इस पे कनेक्ट होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो फिर हमारे इन न्यू ग्रुप्स में आ जाएंगे। और दिस वे ऑफ कम्युनिकेटिंग हैज़ डेवलप्ड आउट न्यू टेक्नोलॉजी, और इस नए तरीके ने इस नई टेक्नोलॉजी मतलब ये कम्युनिकेटिंग का न्यू तरीका इस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से निकला है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की न्यू फॉर्म्स को हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं।
और बाज़-औक़ात साइबर स्पेस कहते हैं। यही दो इम्पोर्टेंट बीच में डेफिनेशंस थी और ये हमारे घरों में होते हैं जिनमें लेस बाउंडेड इन्वायरमेंट यानी कम जुड़े होने का माहौल होता है। बाकी इसमें जो हमारे घरों की दीवारें होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिकल ट्रैवल कर रही होती हैं, सिग्नल्स के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ कि जिनसे कभी हम मिले भी नहीं होते, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता, लेकिन उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। और इसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी कहेंगे। और कुछ केसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी ग्रुप्स हैं एप्रोप्रिएट दिखाई देते हैं कुछ न्यू टाइप्स के ग्रुप्स के लिए, जहाँ पे लोग रेगुलरली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, अपना डेटा शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी शनाख्त बनाते हैं और एक इंटीमेसी की सेंस डेवलप कर लेते हैं। ये सब कुछ एक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही मुमकिन है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन कोई भी बात समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।